हाँ भाई, देखेगा, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर देखो, है ना। कॉल को बंद कर लो, है ना। हाँ, फ़ोन सभी रख दो अपना अलग, है ना। फ़ोन्स का कोई काम नहीं होना चाहिए, है ना। देखिएगा, आपको मालूम है कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बेटा? स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। देखिएगा, दूसरा मार्कर था ना, कहाँ गया? चलो बैठे रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है इसके बारे में हमने क्या क्या देखा था? देखिएगा, बात किया था कि अंतरिक्ष क्या है। हमारा जो वायुमंडल है इसके परे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको मालूम है जिसका कोई अंत नहीं है, और उसमें तारे हैं, धूमकेतु, पुच्छल तारा, पता नहीं कौन कौन से ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये मौजूद हैं, जिसे ही अपने शाब्दिक भाषा में क्या नाम दिया था? अंतरिक्ष नाम दिया था। क्या नाम दिया था भाई दोस्तों? अंतरिक्ष नाम दिया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर बात की थी अंतरिक्ष अन्वेषण की। किसकी बात की थी? अंतरिक्ष अन्वेषण, अर्थात स्पेस लॉन्चिंग, जिसको हम क्या कह रहे थे? स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग कह रहे थे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिएगा, अंतरिक्ष अन्वेषण हकीकत में है क्या? अंतरिक्ष अन्वेषण हकीकत में है क्या? तो इसका जो कार्य है मुख्य रूप से आपने देखा कि नागरिक जो क्षेत्र होता है, नागरिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्रों में हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर स्पेस लॉन्चिंग का उपयोग किया जाता है। आपको मालूम है कि आज भाई विभिन्न प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ पहले ही कर दी जाती हैं, वो भाई अब आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है ना, ज्वार भाटा आने वाला है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है भाई? ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, किसके माध्यम से हो रहा है? इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। और उसके बाद में दोस्तों आपने देखा था भारतीय अंतरिक्ष को कि इसकी जो शुरुआत थी वो कब कर दी गई थी? इसकी शुरुआत कब कर दी गई थी भाई? सन 1962 में, 1962 में इसकी क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में किसने की थी बेटा? ये भी आपको मालूम है, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किसकी शुरुआत कर दी थी भाई? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये जो एक टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रूटीन में नहीं है ना, हमारे रूटीन में नहीं है ना। तो थोड़ा सा याद करोगे ना, हो सकता है कि याद करो तो भूल जाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सीईटी में, डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। शुरुआत कब हुई थी भाई? 1962 में। किसके द्वारा? परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। किसकी भाई? अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, है ना। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद में भाई इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको यहाँ पर हमने नाम दिया था इनकोस्पार। क्या नाम दिया था बेटा? इनकोस्पार नाम दिया था। क्या रह रे, सही बैठ तू। हाँ, ये कौन सा तरीका हो गया यार? सही बैठ। मेरी क्लास में नहीं चलेगा बेटा, माई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, कोई बातें नहीं, बात करनी है तो आराम से, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऑफिस में जाइएगा, वहाँ बैठिएगा, प्रियंका मैडम जी से बात कीजिएगा, है ना। हाँ, या फिर आपको पढ़ना नहीं है तो उधर चले जाइएगा। ठीक है, क्लास में एक्स्ट्रा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ना। देखिएगा, इनकोस्पार नाम दिया था। बुरा लग रहा है बेटा, बुरा मत मानना, डोंट माइंड। ठीक है, हाँ, इनकोस्पार क्या नाम दिया था भाई?
इनकोस्पार, ठीक है। और इसका भाई अध्यक्ष जो था, क्या था भाई इसका अध्यक्ष, वो कौन था? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और इसका केंद्र भी हमने देखा था, कहाँ पर था बेटा? अहमदाबाद में। कहाँ पर था? अहमदाबाद में। आपने लिखा था, उसको खोलो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ पर था भाई? अहमदाबाद। उसके बाद में 15 अगस्त 1969 को, कब भाई? 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको अपन क्या कह रहे थे? इसरो कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा? इसरो कह रहे थे। इस इसरो की स्थापना कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी भाई? इसकी स्थापना। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बेटा? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी भाई? 1969 में हुई थी, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में रिवाइज करवा रहा हूं बेटा एक बार वापस से आपको। इसरो की स्थापना होने के साथ ही भारत ने क्या किया था बेटा? उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था, है ना। अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजना शुरू कर दिया था ना। ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने लिखवा दिए, इधर उधर से लिख लेना बेटा, है ना। उसके बाद में, इसके बाद अंतरिक्ष आयोग, जिसे हम क्या कह रहे थे बेटा? IRS। क्या कह रहे थे? अंतरिक्ष आयोग को IRS, इसरो एवं अन्य 4 संस्थाओं के माध्यम से कार्य किया गया था। और इन चारों ही संस्थाओं के नाम मैंने आपको लिखवा दिया था। इनसेट, SSP लिखवाया था। उसके बाद में NNRMS लिखवाया था। उसके बाद में NRSA लिखवाया था। और फिर क्या लिखवाया था? PRL। PR बोले तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या फिर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। क्या भाई? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में आपने लिखा था। उसके बाद में बेटा आपने देखा कि रॉकेट लॉन्चिंग क्या होती है। रॉकेट लॉन्चिंग क्या होती है? किसी भी अंतरिक्ष यान अथवा कृत्रिम उपग्रह को किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाता है तो इस हेतु जिस वाहन की आवश्यकता होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा? अंतरिक्ष या फिर प्रक्षेपण या फिर रॉकेट लॉन्चिंग या फिर प्रक्षेपण यान का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रक्षेपण हेतु आपने 2 घटक पढ़े थे बेटा। प्रक्षेपण हेतु आपने कितने घटक पढ़े थे? 2 घटक। घटक को अपन क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिशन। ये 2 घटक कौन कौन से थे भाई? एक तो था यहां पर साजो सामान और एक था पेलोड। क्या था? पेलोड और साजो सामान। साजो सामान का अर्थ क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। साजो सामान, ये अपने पास में क्या है भाई? ये क्या है बेटा? कोई रॉकेट है। क्या है भाई? रॉकेट। तो इसमें इसको सजाने के लिए, इसको बनाने के लिए किस किस मटेरियल की, किस किस सब्सटेंस की आवश्यकता होगी, उसको हम किस में रखेंगे? साजो सामान में रखेंगे। किस में रखेंगे भाई? साजो सामान में, जिसको हम लॉजिस्टिक का भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं बेटा? लॉजिस्टिक। लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक बातें हैं वो ही लिखना है, लॉजिस्टिक। और दूसरा भाई आपने यहाँ पर मैंने बताया था पेलोड। क्या बताया था? पेलोड। क्या कभी आपने सोचा है भाई, राकेश शर्मा आपको मालूम है अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा में कम से कम 50-60 तो वेट होगा, तो वजन लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? वजन। कितना लोड ग्रहण कर सकता है वो, तो इसकी बात हम किस में करेंगे? पेलोड में। तो यहाँ पर 2 घटक हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और रॉकेट संचालन हेतु मैंने आपको बताया था ठोस, क्या भाई? ठोस, द्रव, और साथ में एक अपन ने लिखा था ऑक्सीकारक। क्या लिखा था बेटा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के रूप में अपन ने क्या लिखा था? अमोनियम परक्लोरेट। क्या लिखा था बेटा? अमोनियम परक्लोरेट। और क्या लिखा था? N2O4 या NTO लिखा था, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या लिखा था भाई? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये ठोस और द्रव दोनों ही फ्यूल आपस में मिलकर बेटा एक बनाते हैं ईंधन, जिसको अपन क्या कहते हैं? पर्णोदक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पर्णोदक। नाम पढ़ा है बेटा कभी? कोई स्टूडेंट यदि कोई फिजिक्स मान लो 11th-12th में पढ़ी हो उसने, है ना, मैथमेटिक्स से होगा या फिर बायो से होगा, तो पर्णोदक का नाम सुना होगा, ठीक है। तो पर्णोदक को बेटा आप यहाँ पर प्रोपेलेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर्णोदक को प्रोपो या फिर प्रोपेलेंट। ये ईंधन होता है। किसका ईंधन होता है बेटा? रॉकेट का।
किसका ईंधन होता है? रॉकेट का। यहाँ पर हमने रॉकेट का ईंधन देखिएगा ऑक्सीकारक के रूप में बेटा यूज़ लिया था हमने। क्या क्या यूज़ लिया था? एक तो अमोनियम परक्लोरेट यूज़ लिया था और एक यूज़ लिया था अपन ने N2O या फिर N2O4 जिसको नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का नाम हमने दिया था। अब यहाँ पर ठोस के रूप में बेटा HTPB और द्रव के रूप में क्या था भाई? UDHM। ठीक है भाई, UDHM या फिर UDMH बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यूनिस मेरिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन तो UDMH था जिसे अपन क्या कह रहे थे? द्रव ईंधन कह रहे थे। और उसके बाद में अपन ने ठोस ईंधन के नाम से लिखा था हाइड्रोक्सी टेट्रामिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, है ना। ये क्या था भाई? ठोस ईंधन था। और इसके साथ में ऑक्सीकारक मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था? अमोनियम परक्लोरेट। और क्या लिखवाया था? NTO जिसे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का नाम हमने दिया था। उसके बाद में बेटा मैंने आपसे बात की थी कि रॉकेट जो होता है, रॉकेट जब धरातल से बेटा कहाँ पर जाता है? स्पेस की ओर जाता है। कहाँ पर जाता है बेटा? स्पेस की ओर जाता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं बेटा, निकलती है कि नहीं? और ये किससे टकराती है बेटा? पृथ्वी से, अर्थ से टकराती हैं। और टकराने के बाद ये तेजी से रॉकेट कहाँ जाता है भाई? ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन की थर्ड नियम, न्यूटन के कौन से नियम बेटा? थर्ड नियम, जिसे किसके नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है बेटा? जो आप क्रिया करेंगे उसके बदले आपको क्या मिलेगी? प्रतिक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, क्या हो रही है बेटा? वापस मैं आगे धकेल रहा हूँ, मैं पीछे धकेल रहा हूँ, धरती मुझे आगे धकेल रही है ना। उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे कि तालाब है, पानी है, जहाँ पर पोखर है, अपन हो सकता है स्विमिंग नहीं जानते हो, लेकिन स्विमिंग करते हैं तो आपने देखा होगा पानी को क्या करते हैं? पीछे करते हैं और वो आपको आगे भेजता है। नाविकों को आपने देखा होगा, नाविकों को आपने देखा होगा, देखा है, मतलब नाव चलाते हैं तो वो जो बोट होती है उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पानी को पीछे की ओर करते हैं, नाव आगे जाती है। या फिर आपने नाव से किनारे पर कूदा होगा, ठीक है, तो हम कूदते हैं तो नाव तो पीछे चली जाती है और हम आगे आ जाते हैं। ये सब न्यूटन की गति का कौन सा नियम का फॉलो करते हैं बेटा? तीसरे नियम का। और संवेग संरक्षण का नियम आप जानते हैं बेटा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है बेटा? संवेग होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है भाई? मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग क्या होता है? P बराबर mv, P बराबर mv, इनका दोनों का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा? संवेग। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में बेटा मैं आपसे बात कर रहा था ध्रुवीय कक्षा। किसकी बात कर रहा था? ध्रुवीय कक्षा, जिसको अपन पोलर ऑर्बिट कह रहे थे। क्या कह रहे थे भाई? पोलर ऑर्बिट। जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से होकर पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करे तो इस तरह से जो पथ बनता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट कहते हैं या ध्रुवीय कक्षा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं भाई? ध्रुवीय कक्षा का नाम देते हैं। और यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया था आनत कोण। आनत कोण लिखा था बेटा आपने? ध्रुवीय कक्षा में आनत कोण आपसे पूछ लिया जाता है बेटा कई बार, ये होता है 20 से 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डाल करके लिखें आप, लिखना ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में आनत कोण का मान, आनत एंगल, आनत कोण का मान 20 से 30 डिग्री होता है। ध्रुवीय कक्षा में आनत कोण का मान 20 से 30 डिग्री होता है। ठीक है भाई, अब आपके माइंड में साहब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब ये आनत कोण क्या होता है? आ रहा है? चलेगा, इसके बारे में लिखना। आनत कोण के बारे में लिखना, उपग्रह की कक्षा द्वारा पृथ्वी की, उपग्रह की कक्षा द्वारा, उपग्रह की कक्षा द्वारा पृथ्वी की, लिख लिया बेटा आपने, भूमध्य रेखा के साथ, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के साथ बनाए गए कोण को, बनाए गए कोण को आनत कोण कहते हैं। समझ गए होंगे आनत कोण क्या है बेटा? उपग्रह की, उपग्रह की
कक्षा के द्वारा। पृथ्वी की कौन सी रेखा बेटा? विषुवत रेखा, जिसको अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, ग्लोब पढ़ते हैं ना बेटा, वहां पर आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के साथ बनाए कोण को अपन क्या कहते हैं? आनत कोण का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? आनत कोण का नाम देते हैं। पानी पी लो, है ना, आनत कोण कहते हैं। ठीक है। अब बेटा इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवीय कक्षा की ऊंचाई, हम पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाएं कि भाई हमारे को क्या देखने को मिल जाए? ध्रुवीय कक्षा। कौन सी कक्षा भाई? ध्रुवीय कक्षा, जिसको अपन क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट कहते हैं। तो लिखना बेटा इसकी ऊंचाई लिखना पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 200 से 1000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 200 से 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखना, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की निम्न कक्षा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कह सकते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। लिख लो, ये पूरा नाम लिख लो, लो अर्थ ऑर्बिट। क्या लिखेंगे बेटा? लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थित होते हैं। वो कौन से उपग्रह कहलाएंगे बेटा? ध्रुवीय उपग्रह कहलाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लिखना जब यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर, अगला लिखो, जब यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, तो इन उपग्रहों का वेग 7.5 किलोमीटर। तो इन उपग्रहों का वेग लिखना बेटा 7.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 7.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि ये पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आते हैं। उसके बाद में लिखना ध्रुवीय कक्षा में इनका परिभ्रमण इंपॉर्टेंट है। वहाँ नीचे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वो क्लास छोड़िए, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है ना। कभी सोच रहे हो कोई बात नहीं, उड़ने दो, है ना, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो लिखो, हाँ, ध्रुवीय कक्षा में इनका परिभ्रमण लिखना उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। नेक्स्ट लिखना जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो परिभ्रमण काल का मान भी बढ़ता है। ऊंचाई के साथ परिभ्रमण काल का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, ऊंचाई पर जाने पर परिभ्रमण जो काल है ये बढ़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भाई आपको याद रखना है, आपने नाम सुना होगा SLV का, GSLV, PSLV, ये SLV नाम सुना है, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये सभी उपग्रह हैं बेटा, ये सभी क्या हैं? उपग्रह हैं।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे SLV। क्या लिखेंगे? SLV, सैटेलाइट। क्या लिखेंगे भाई? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। लिख दूं? लिखो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में इसको कहते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या कहते हैं भाई? उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये उपग्रहों को ऊपर ले जाने के लिए भाई तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, व्हीकल हैं ये क्या है बेटा? व्हीकल है। अब देखिएगा भाई, अब यहां पर सुनिएगा, थोड़ी सी देर सुनिए बेटा। मान लो ये आपके सामने कोई व्हीकल है, ये रॉकेट है बेटा। आपने देखा है कि इसमें भाई आपको ऐसे कईयों में 5 दिखेंगे नीचे, कईयों में 3 दिखेंगे, है ना, कईयों में आपको 2 दिखेंगे, है ना। ये ऐसे अलग से बॉक्स से दिखते हैं भाई आपको। हाँ, ये फ्यूल टैंक दिखेंगे आपको, दिखेंगे ना। तो इनका कारण क्या है? ये क्या जिसमें कम होंगे ज़्यादा होंगे, क्या कारण था कि ज़्यादा और कम क्यों थे? तो सबसे पहले लिखना यह SLV, लिखना यह 4 स्तरीय, अर्थात इसमें 4 टैंक थे बेटा ये, है ना। लिखना ये 4 स्तरीय, यह 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। यह 4 स्तरीय क्या है भाई? रॉकेट प्रणाली है, ठीक है। उसके बाद में अब यहां पर मैं बेटा सीधा लिखूंगा, इसमें जो उपयोग किया गया था वो किसका किया था? ठोस प्रणोदक का किया था। किसका? ठोस प्रणोदक। ठोस प्रणोदक आते ही बेटा यहां पर नाम याद आ गया होगा। क्या नाम आया भाई? हाँ, ठीक है, STBP, है ना। तो यहां पर भाई आपने पढ़ लिया है ठोस प्रणोदक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना। ठोस प्रणोदक का नाम आते ही ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है। द्रव ईंधन भी आप जान चुके हैं, UDMH। ऑक्सीकारक का नाम लूंगा जहां पर प्रणोदक क्या होता है? ठोस, और जो द्रव ईंधन होंगे ना, जो मैंने STPH और क्या लिखवा रखा है भाई आपको? UDMH। इन दोनों को मिलाकर के ही क्या बनेगा? प्रणोदक। प्रणोदक क्या है? एक फ्यूल है जिसे ईंधन कहेंगे, और वो इस रॉकेट लॉन्चिंग को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने में काम आता है। हाँ, किसके आगे? इसके आगे, इसमें ठोस द्रव का ही, ये ठोस ईंधन का ही उपयोग किया गया था, द्रव का नहीं किया गया। ईंधन ठोस भी होगा, लिक्विड भी होगा, ठीक है। जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठोस है कि लिक्विड है? लिक्विड है ना। तो ऐसे ही ईंधन है, यहां पर ये कैसा है? ठोस है बेटा। कैसा है? ठोस प्रणोदक कहेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद में लिखना ये बेटा कितने वजन को लेके जा सकता था? लिखना पेलोड। पेलोड या फिर वजन आप लिख सकते हैं 50 kg। 50 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकता था। कितना ले जा सकता था बेटा? 50 kg, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आपको मालूम है बेटा भारत ने सबसे पहले कौन सा? आर्यभट्ट। कौन सा बेटा? आर्यभट्ट। हाँ, रूस की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से। आर्यभट्ट के बाद में बेटा कौन सा? रोहिणी। नहीं नहीं, आर्यभट्ट फिर है भास्कर। कौन सा था बेटा? भास्कर। भास्कर के बाद में रोहिणी। कौन सा बेटा? रोहिणी। और उसके बाद में छोड़ा था एप्पल। कौन सा छोड़ा था बेटा? एप्पल, ठीक है। ये मैं लिखवाऊंगा बेटा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्रम से लिखवाऊंगा ना आगे सिस्टम से। सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर भास्कर, फिर रोहिणी, और फिर कौन सा बेटा? एप्पल। तो ये जो SLV था जिसे अपन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या उपग्रह प्रक्षेपण यान करें, इसकी सहायता से 50 kg लोड को, 50 kg लोड को पृथ्वी की जो LEO है, LE बोले तो लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निम्न उपग्रह वाली
कक्षा या पृथ्वी की निम्न कक्षा, ठीक है ना, वहाँ पर बेटा इसको छोड़ा गया था। किसको छोड़ा गया था? रोहिणी को। और रोहिणी फर्स्ट को, किसको भाई? रोहिणी फर्स्ट। ये 3 तक गए थे। कितने तक गए थे? रोहिणी फर्स्ट, रोहिणी सेकंड और रोहिणी थर्ड। लेकिन रोहिणी फर्स्ट को जो छोड़ा था वो किसकी सहायता से बेटा? एसएलवी की सहायता से। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट एरो को स्टार मार्क के साथ लिखना इसकी सहायता से इसरो ने, इसरो का अर्थ समझ गए बेटा तुम? इसकी सहायता से इसरो ने रोहिणी नामक उपग्रह, बेटा एक फोन आ रहा है मैं उठाता हूं, चलो कट गया ना। इसरो की सहायता से, सॉरी, इसकी सहायता से इसरो ने रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में, पृथ्वी की निम्न कक्षा आप लिखेंगे 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर ऊंचाई पर निम्न कक्षा, पृथ्वी की निम्न कक्षा में, और फिर ब्रैकेट में लिखना 450 किलोमीटर। लिख लिया भाई सभी ने? स्थापित किया था, स्थापित किया था, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है भाई ASLV। कौन सा आता है भाई? ASLV। देखिएगा ASLV, बेटा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लिखेंगे एगुमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग क्या होगा बेटा? व्हीकल। एगुमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको अपन कहेंगे बेटा संवर्धित प्रक्षेपण यान। संवर्धित प्रक्षेपण यान, संवर्धित प्रक्षेपण यान, ठीक है भाई। अगर बेटा आपसे पूछे किसको? एसएलवी को, तो एसएलवी का पूर्ण रूप क्या होगा? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। कई बार क्या होता है कि बेटा इनकी फुल फॉर्म से लेकर के क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको हम क्या कहेंगे? उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब आपको पता है बेटा ये कितने स्तरीय था? 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली थी। कितने स्तर बेटा? 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली थी। इसमें कौन से ईंधन का उपयोग बेटा? ठोस प्रणोदक का। कौन से का भाई? ठोस पैरेलेंट का उपयोग किया गया था। उसके बाद में भाई पेलोड कितना था इसमें? 50 केजी। और इस 50 केजी को, इस उपग्रह को, कौन सा उपग्रह भाई? कौन सा था बेटा? रोहिणी को पृथ्वी की कौन सी कक्षा में? निम्न कक्षा में, अर्थात जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 450 किलोमीटर पर इसने क्या किया था? स्थापित किया था, ठीक है भाई। 450 किलोमीटर तक इसने इतना वजन लेके गया था, 50 केजी लोड को लेकर के गया था, 50 केजी लोड को लेकर के गया था। उसके बाद में बेटा अपन बात करें ASLV, जिसे संवर्धित प्रक्षेपण यान कह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे बेटा यह 5 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। सबसे पहले 4, उसके बाद में 5 लिखेंगे। यह 5 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। यह 5 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है, ठीक है भाई। उसके बाद में यहां पर ईंधन या प्रणोदक लिखेंगे। प्रणोदक आप लिखेंगे बेटा ठोस। ईंधन या प्रणोदक लिखेंगे, कैसा लिखेंगे भाई? ठोस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे, नोट लगाकर लिखना, नोट लिखेंगे यह एसएलवी का। बेटा इधर देखो ना आप, यह एसएलवी का, यह एसएलवी का,
ये लिखो, नोट में लिखो, यह SLV का संवर्धित रूप है, मतलब इसमें सुधार किया गया था। यह SLV का क्या है, संवर्धित रूप है। और इसमें बेटा आप पेलोड लिखेंगे, पेलोड लिखेंगे 150 kg। अभी ये 1000 किलो भी लेके जाएंगे, है ना। भाई इधर ध्यान दो। अरे भाई तुम्हारी क्लास का सिस्टम क्या है रे? हैं? सबकी पार्टी होगी भाई, है ना। चॉकलेट होने का अलग स्टेज है। कितने टाइम मिलेगा उस दिन, ठीक है। देखिएगा भाई, पेलोड बेटा यहाँ पर कितना होगा, 150 kg। कितना होगा, 150 kg, ठीक है। उसके बाद में लिखना उपग्रह, उपग्रह को ASLV की सहायता से 950 किलोमीटर पृथ्वी से 950 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया, ठीक है भाई। याद रखेंगे SLV से बढ़िया कौन था, ASLV, जिसका पूर्ण नाम क्या था बेटा, एगुमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर संवर्धित प्रक्षेपण यान। किसका संवर्धित रूप था बेटा, SLV का, ठीक है। कितने स्तरीय रॉकेट प्रणाली थी, 5, जबकि SLV कितनी थी बेटा, 4, ठीक है। इसमें प्रणोदक कौन सा था, SLV में कौन सा था, ठोस। उसके बाद में पेलोड बेटा कितना था, 150, इधर कितना था, 50, ठीक है। फिर आपने देखा ये उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर बेटा, 450 ऊंचाई पर, और ये कितनी ऊंचाई पर बेटा, 950 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या किया था, इसने स्थापित किया था। इसके बाद में आता है बेटा, आप लिखेंगे PSLV। कौन सा आता है, PSLV। PSLV फुल फॉर्म लिखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसको कह सकते हैं बेटा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी नाम लिखेंगे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कह सकते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। लिखेंगे बेटा यह एक 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली थी, यह एक 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली थी। क्या चक्कर है रे इनका? अरे भाई प्रियंका जी, नहीं प्रियंका गुड़िया, ये क्लास से बार बार ऐसे उठ के
हाँ ठीक है, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट है ना, मैं अलाउ नहीं करूँगा बेटा दोबारा से ऐसे कोई गया तो, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, यह एक 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। कितने स्तरीय बेटा? 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। कौन सी? PSLV, ठीक है। अब बेटा इसको ध्यान में रखेंगे, ठोस प्रणोदक, ठोस प्रणोदक, यहाँ पर लिखेंगे प्रणोदक अर्थात ईंधन। प्रणोदक या ईंधन कैसा था बेटा? ठोस। और ठोस के साथ में आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा ऑक्सीकारक। हाँ, ठोस, प्रणोदक और कौन भाई? ऑक्सीकारक। लेकिन ऑक्सीकारक के रूप में आप यहाँ पर याद रखेंगे अमोनियम परक्लोरेट। क्या याद रखेंगे बेटा? अमोनियम परक्लोरेट, NH4 लिखा था बेटा क्या? ClO4, अमोनियम परक्लोरेट का उपयोग किया गया था, अमोनियम परक्लोरेट का उपयोग किया गया था, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये इसका पहला स्तर था, ये इसका पहला स्तर था। अभी तक अपन ने जो कुल मिलाकर के बात की है, किसकी की है बेटा? SLV की है। किसकी की है भाई? SLV की बात की है। SLV के बाद में बेटा किसकी बात की है? ASLV। और ASLV के बाद आपने बात की है किसकी? PSLV, जिसे अपन कह रहे हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या फिर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। हाँ सुनिएगा बेटा, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि इधर 4 स्तरीय, इधर 5 स्तरीय, इधर 4 स्तरीय। लेकिन बेटा यहाँ पर इसका जो दूसरा स्तर था, कौन सा स्तर था? दूसरा स्तर क्या था? तो नेक्स्ट आप लिखेंगे PSLV के दूसरे स्तर में लिखना प्रणोदक। हाँ, दूसरे स्तर में प्रणोदक लिखना बेटा द्रव। अभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। हाँ बेटा अलग अलग, हाँ हर स्तर पर अलग। हाँ इसमें एक बार ही लिखवाया था, इसमें इसके 4 अलग अलग स्तरों पर प्रयोग किए गए थे। हाँ ये पहले स्तर पर था, पहले स्तर पर इन्होंने ये यूज किया। सेकंड स्तर पर इन्होंने क्या किया? द्रव ईंधन या द्रव प्रणोदक। और इसके साथ में आप लिखेंगे बेटा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक को आप लिखेंगे NTO। क्या लिखेंगे? NTO, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। पहले स्तर पर, हाँ इनमें सारों में एक ही लिया गया है। हाँ इसमें अलग अलग लिया है ना, यही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरे स्तर में क्या लिया बेटा? ऑक्सीकारक प्लस NTO। और ये जो NTO था ये क्या था बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसके साथ में बेटा? प्रणोदक। प्रणोदक कैसा था? द्रव था, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद लिखना बेटा तीसरा स्तर, इसका तीसरा स्तर लिखना, इसका तीसरा स्तर, इसका तीसरा स्तर लिखना पहले जैसा। हाँ इसका तीसरा स्तर लिखना पहले जैसा, ठोस प्रणोदक और साथ में ऑक्सीकारक क्या था? अमोनियम परक्लोरेट, ठीक है। उसके बाद में लिखना भाई चौथा स्तर, चौथा स्तर एक न्यू बेटा प्रणोदक और है जिसका नाम है MMH। क्या नाम है बेटा? MMH। MMH के आगे ब्रैकेट शुरू करके इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा आप, लिखना मोनोमिथाइल हाइड्रोजिन। मोनोमिथाइल
हाइड्रोजन, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, और इसके साथ में बेटा एक ऑक्सीकारक का उपयोग और किया गया था। प्लस करके लिखेंगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एंटीओ, ऑक्सीकारक क्या लिखेंगे भाई, एंटीओ। एंटीओ की फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है बेटा, यह यूज किया गया था। उसके बाद में बेटा आपसे पूछा जाएगा पेलोड कितना था इसमें। पेलोड ये सबसे शक्तिशाली था, ये सबसे शक्तिशाली था। और इसके बाद में एक और पढ़ेंगे अपन, GSLV। क्या पढ़ेंगे, GSLV, वो इससे भी शक्तिशाली था, है ना। तो ये लगभग बेटा कितना, 1600 kg, 1600 kg। लेकिन लिखना बेटा पेलोड लिखना 1600 kg, हाँ पेलोड करके लिख लो 1600 kg। लिख लिया भैया आपने। पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह से 620 किलोमीटर, पृथ्वी सतह से 620 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, पृथ्वी सतह से 620 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद में बेटा क्या किया गया, 650 किलोमीटर तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गया, 650 किलोमीटर तक। कितना वजन बेटा, 1600 kg। कितना भाई, 1600 kg। उसके बाद क्या किया गया भाई, इस पेलोड को कम किया, पेलोड को क्या किया, कम। वापस इसी की सहायता से, वापस इसी PSLV की सहायता से, और इस लोड को बेटा घटा करके कितना कर दिया गया, 1050। कितना कर दिया बेटा, 1050। और उसके बाद में इसको जब ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया तो ये बेटा 36,000, कितना, 36,000, जिसको अपन कह सकते हैं 36,000, जिसे भू स्थिर कक्षा क्या कहते हैं बेटा, भू स्थिर कक्षा पर इसको क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। तो नोट लगाकर लिखना। इसके बाद PSLV की सहायता से, इसके बाद PSLV की सहायता से 1050 kg, 1050 kg पेलोड को लिखना भाई 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा भू स्थिर कक्षा, हाँ 3,600, 3600, है ना। मतलब कितने लिखेंगे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। 3600 नहीं, 36,000, 36,000 लिखो इसको, 36,000 लिखो, हाँ में स्थापित किया गया। भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर में स्थापित किया गया। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद में बेटा सबसे शक्तिशाली आता है GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बेटा सिलेक्शन दिलाएगी आपको बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान रखना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और 4 से 5 क्वेश्चन है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स के सही होंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी नोटबुक में से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं मिलेगा आपके पेपर में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में लिखना GSLV, GSLV इसको कहेंगे जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इसका नाम है भाई भू स्थिर प्रक्षेपण उपग्रह, भू स्थिर
प्रक्षेपण यान लिख लो, भू-स्थिर प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर प्रक्षेपण यान। ठीक है, अब देखिएगा पहले बेटा कितना था, एसएलवी में 4 रॉकेट प्रणाली थी, ये एसएलवी में कितनी थी, 5 थी, फिर वापस से यहाँ पर कितनी थी बेटा, 4 थी। चारों स्तरों को अपन ने देखा। लास्ट का स्तर क्या था, एमएमएच के साथ में क्या था, ऑक्सीकारक था। कौन सा ऑक्सीकारक था बेटा, एनटीओ था। ठीक है, और इसने कितने पेलोड को बेटा 1600 कितने किलोमीटर तक, 650 है ना, 650 से 620 कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट इन्होंने वजन कम किया, कितना था 1050, और इसको पृथ्वी की कौन सी कक्षा में, भू स्थिर कक्षा में, जो कितनी है बेटा 36,000 किलोमीटर पर इन्होंने क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसके बाद में सबसे शक्तिशाली आता है, कौन सा आता है बेटा, जीएसएलवी, जिसका पूर्ण नाम क्या है बेटा, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर कह सकते हैं भू स्थिर प्रक्षेपण यान। और यह जो रॉकेट प्रणाली है ये एक त्रिस्तरीय क्या है बेटा, रॉकेट प्रणाली है। तो लिखना यह एक त्रिस्तरीय रॉकेट प्रणाली है, यह एक त्रिस्तरीय रॉकेट प्रणाली है। कितने स्तरीय बेटा, त्रिस्तरीय रॉकेट प्रणाली है। उसके बाद में लिखेंगे पेलोड, लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, पेलोड, और इसमें लिखेंगे बेटा 5000 kg। कितना लिखोगे, 5000 kg लिखना। को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया, को भू स्थिर कक्षा में स्थापित, को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया। देखिएगा धीरे धीरे नया विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में लिखना बेटा इसका प्रथम दूसरा चरण, इसका प्रथम और दूसरा चरण PSLV फर्स्ट, PSLV फर्स्ट व PSLV सेकंड, PSLV फर्स्ट और PSLV सेकंड जैसा था। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में आप लिखेंगे इसका तीसरा चरण, याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लें इस बात पे। इसके तीसरे चरण में किसका उपयोग किया गया था, तीसरा चरण। इसके तीसरे चरण में बेटा किसको लिया गया, क्रायोजेनिक इंजन को, क्रायोजेनिक इंजन, यह इसका तीसरा चरण है। हाँ, ये पहला और दूसरा हमने पढ़ लिया, जो PSLV फर्स्ट और PSLV सेकंड जैसा था। इसका तीसरा चरण में किसको यूज लिया गया बेटा, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन। अब ये क्रायोजेनिक इंजन है, ये क्या है बेटा, ये क्रायोजेनिक इंजन है, ये क्या है, तो इसमें द्रवित हाइड्रोजन, कितना बेटा, हाइड्रोजन जो है H2, ये कैसी थी बेटा, लिक्वियोर थी। कैसी थी, लिक्वियोर, या फिर कैसी थी, द्रवित थी। और उसके बाद में O2, ये भी कैसी थी बेटा, द्रवित। ये कितना था बेटा, -253 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्राप्त किया गया। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 253 डिग्री सेल्सियस, और ये था इसको भी -253 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त किया गया। तो हाँ, ऑक्सीजन को भी। यदि बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से वह कौन सा उपग्रह है, निम्न में से वह कौन सी प्रक्षेपण यान है, कौन सा प्रक्षेपण यान है जिसमें किसका बेटा, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया था, किसमें किया गया था बेटा, GSLV में। और इसमें जो पेलोड था वो कितना था बेटा, 5000 kg था। और इस 5000 kg को भी कहाँ पर बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ पर, भू स्थिर कक्षा में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे हम कल। अभी मेरी क्लास है भाई, 5 मिनट पहले ही छोड़ना